कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो लोग बताते नहीं हैं। अभी ये हम इंजीनियरिंग के एक फील्ड में आए हैं, स्पेसिफिकली कॉम्स या आईटी का जो फील्ड है हमने चूज़ किया है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें द हार्ड वे पता चलती है। हम खुद से वो चीज़ नहीं समझ पाते, बट हमें एक्सपीरियंसेस ऐसे मिल जाते हैं कि अच्छा, ये चीज़ ऐसे करनी थी, हमें तब समझता है। उसमें से दो मेन चीज़ होती है। सबसे पहला चीज़, आप आईटी फील्ड में हो, आप कंप्यूटर्स की फील्ड में, कंप्यूटर की दुनिया में हो, तो दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कोडिंग। कोडिंग क्या है, क्यों क्यों करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। ये तो चलो एक फेज़ हुआ। दूसरा फेज़ एक ये होता है कि इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स कैसे क्रैक करें, ये भाई लोग या बहन लोग या ऑडियंस मेरे, ये कोई चीज़ आपको नहीं बताता। आप कॉलेज में हो, उन लोग बोलेंगे कि इंटर्नशिप्स करो, आप फैकल्टीज बोलेंगे यार इंटर्नशिप्स करो, यहाँ करो, वैसे करो, बट इंटर्नशिप्स को क्रैक कैसे करना ये कोई नहीं बताता। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी रियलिटी बताऊंगा जो कि आपको कोई बताएगा नहीं, बट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो और इंटर्नशिप्स क्रैक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग द कोड, अ गाइड टू अंडरस्टैंडिंग कोडिंग एंड लैंडिंग इंटर्नशिप्स। ये क्या सवाल पूछा है? तुम पूछोगे यार, ये भैया ये क्या सवाल है? ये तो हमको पता ही है। आपको पता है वो बरोबर है, आपको एक सर्टेन लेवल तक पता है। मैं आपको थोड़ा और डेप्थ में बताता हूँ वही चीज़। कोडिंग, समटाइम्स कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इज हाउ वी कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। मैं और हरी है, हम दोनों बात करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, हम इंग्लिश में बात करते हैं। हम तो इंसान है ना। आखिर कंप्यूटर एक अलग चीज़ है, वो इंसान नहीं है, उसके अंदर आत्मा भी नहीं है। तो हमें उससे बात करना है, उसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स करते हैं, उसको हम कंप्यूटर कोडिंग बोलते हैं। कोड टेल्स अ कंप्यूटर what actions to take, and writing code is creating a set of instructions. कोडिंग बोलता है कंप्यूटर्स को कि आप क्या क्या प्रोग्राम्स कर सकते हो, कैसे काम करना है। एंड कोडिंग, लिखना, कोड लिखना, इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को बताना कि भाई चालू होने के बाद अगर मैं विंडोज़ बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो तेरे को ये चीज़ बतानी है। मैंने अगर एस्केप बटन दबाया तो तेरे को एस्केप होना है वो चीज़ से। By learning to write code, you can tell computer what to do and how to behave in a much faster way. कंप्यूटर को आप है ना, एक छोटा बच्चा मानिए। अब छोटा जो बच्चा रहता है, आप उसको बताते हो ना कि आप इधर आओ, अब उसको हर चीज़ सिखाते हो क्योंकि उसको कुछ चीज़ पता नहीं है। कंप्यूटर भी एक ऐसी चीज़ है, उसको भी कुछ चीज़ पता नहीं है। आप उसको बताओगे कि हाँ ये चीज़ ऐसा करना तो ये ऐसे होगा, ये चीज़ वैसा करेगा तो वैसे होगा। तो कोई फाइल पे डबल क्लिक करेगा तो वो फाइल ओपन होगा, एक्स पे दबाए तो क्लोज होगा। तो आप एक उसको बिहेव कैसे करते हैं वो बताते हो। यू कैन यूज दिस स्किल टू मेक वेबसाइट्स एंड प्रोसेस डेटा एंड डू अ लॉट ऑफ कूल थिंग्स। कोडिंग आपने सीख ली तो आप वेबसाइट्स बना सकते हो, आप एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप डेटा हैंडलिंग, डेटा को कैसे हैंडल करना, वो चीज़ कर सकते हो। अभी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? आपको लगेगा कि यार कोडिंग प्रोग्रामिंग दोनों सेम ही चीज़ है। नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। एक हद तक सेम है, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। Programming is the process of giving machines a set of instructions that describe how a program should be carried out. मशीन्स को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम एल्गोरिदम्स बोलते हैं। एल्गोरिदम मतलब क्या कि हम मशीन्स को एक सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई तू पहले, हमें नॉर्मली एक लैपटॉप ही ओपन करना है। हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले करेंगे उसका ऑन बटन है, स्विच ऑन करेंगे, उस पर हमारा जो वेलकम स्क्रीन होगा वो डिस्प्ले होगा, उसके बाद पिन डालेंगे फिर चालू हुआ। तो ये क्या, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं चालू होने के लिए। Programmers will spend their whole careers learning a variety of programs and tools so that they can effectively build computer programs. प्रोग्रामर्स ऐसे पागल होते हैं ना, इसीलिए प्रोग्रामर्स को यूजुअली पागल ही बोला जाता है, क्योंकि वो अगर एक चीज़ पर अड़ गए तो वो चीज़ पूरी ज़िंदगी बनाते जाएंगे। आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स देखो, जैसे कि एक स्पॉटिफाई है, फेसबुक है, उनके जो फाउंडर्स है वो भी एक पागल कोडर्स बोल सकते हैं। वो पागल लोग जैसा कोडिंग करते हैं उसमें, क्योंकि वो चीज़ में उन लोग ने पूरी अपनी ज़िंदगी निकाल दी है।
ज़िंदगी नहीं बोल सकते हो, आधी ज़िंदगी एक हद तक उन्होंने निकाल दी है वो चीज़ के पीछे। अब दोनों के बीच का एक डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस है, आपको दिख रहा है। अ कोडर हैज़ टू बी मल्टीलिंगुअल एंड हैज़ टू राइट कोड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सच एज़ जावा, सी, पाइथन एंड आर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे सी है, जावा है, पाइथन है, आर, अलग-अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कोडर को वो चीज़ आती है, वो कोडिंग करता है वो चीज़ पे। A programmer creates complex programs, read and execute by machine, providing a complex set of instructions for a computer to perform. कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, नॉर्मली हम एक प्रोग्राम लिखे कि ए प्लस बी प्लस सी, हमें दो नंबर्स ऐड करने हैं। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडिशन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम क्या हो सकता है कि हम कैलकुलेटर बनाए। नॉर्मली जो हम बना रहे हैं उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कैलकुलेटर बन रहा है। तो वो कैलकुलेटर बन रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे कोडर रहेगा, वो ए प्लस बी बनाएगा, एंड जो कैलकुलेटर रहेगा वो प्रोग्रामर बनाएगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस है। ऐसा ही कुछ एग्जांपल जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हो, बड़े बड़े वेबसाइट्स हो बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं, यहाँ पे उस चीज़ का डिफरेंस आता है। पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग, कि क्यों करना चाहिए प्रोग्रामिंग, क्योंकि सबसे पहला ह्यूमन लाइफ ईजियर, कंप्यूटर्स हमने बनाए इसीलिए कि हमारा ज़िंदगी ईजी हो, हमारा काम आसानी से हो, हमारे जो टास्क है वो शेड्यूल्ड होके एक के बाद एक हो जाए, हमारा डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हम भी कुछ भी फेस कर रहे हैं। कैलकुलेटर क्यों बनाया लोगों ने, क्योंकि उनको मैन्युअली जो कैलकुलेट करना था, अगर बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते तो उसमें टाइम लगता था। कैलकुलेटर से वही बड़े बड़े कैलकुलेशंस हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन में हो रहे हैं, तो हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा है, डे टू डे प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व हो रहा है, हमारा टाइम सॉल्व हो रहा है। हम एक चीज़ पे जहाँ पे एक मैनुअल वर्क होता था, हमें डेटा एंट्री करनी थी, लिखते 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 करते थे, यहाँ पे एक्सेल पे काम हो रहा है हमारा, तो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों सेव हो गया। एंड यहाँ पे हम कंप्यूटर इसीलिए भी यूज़ करते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन दूसरी टास्क पे भी हो जाए, मल्टीपल टास्क हो जाए, उसको हम एक साथ काम कर सकते हैं उस चीज़ पे। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ टू प्रैक्टिस कोडिंग। सिंपल 4 पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा, कंप्लीट विथ डीएसए। अगर अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको एबीसी तो आना ही चाहिए। एबीसी के बिना आप ना इंग्लिश में बात कर पाओगे ना लिख पाओगे। वैसे ही कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग की दुनिया, कोडिंग की दुनिया में आने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, जो कि एक टॉपिक है डीएसए, वो आना ही चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बिना कुछ चीज़ काम नहीं करती है, कुछ मतलब कुछ भी चीज़ नहीं काम करेगी। दूसरा, सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ प्रोग्रामिंग। अभी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आपने पढ़ लिया, उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, एक एरेज होता है, क्यू होता है, लिंक्ड लिस्ट होता है, ट्रीज होता है, हैश मैप्स होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है जहाँ पे आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे इम्प्लीमेंट होती है। आपने ये चीज़ पढ़ ली, ये चीज़ पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, आप प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस दो फेज में आएंगे। सबसे पहला फेज, जहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के, जो मैंने जैसे आपको बताया एरेज क्यूज, उसके बेसिक्स प्रोग्राम करो, कि आप एलिमेंट कैसे ऐड करते हो, एलिमेंट डिलीट कैसे करते हो, एलिमेंट सर्च कैसे करते हो। ये हुए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स। अब सेकेंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो कि थोड़े उससे हाई लेवल के होंगे, और वो हाई लेवल के प्रॉब्लम्स आपको थोड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा, जैसे कि कोड फोर्सेस है, लीड कोड है, हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि ग्लोबली आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आपको डीएसए पे क्वेश्चंस का हेल्प करेंगे, आपको अलग अलग क्वेश्चंस देंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाने के लिए। एंड जितना आप उस पर मेहनत करते जाओगे, आपका रैंक उस हिसाब से और इंक्रीज होता जाएगा। तीसरी चीज़ है, मेक स्मॉल प्रोजेक्ट्स। अभी चलो आपने पढ़ तो लिया, बट एक्चुअली आपको इम्प्लीमेंट तो करना है। आपको अगर इंटर्नशिप्स करनी है तो बेसिकली दे विल लुक फॉर योर प्रोजेक्ट्स, आपके प्रोजेक्ट्स ही देखेंगे, अच्छा आपने ये प्रोजेक्ट किया, आपने वो डोमेन में प्रोजेक्ट किया। तो मेक स्मॉल प्रोजेक्ट्स, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ। जैसे कि पहला हुआ टू डू लिस्ट हुआ, नॉर्मली छोटा सा टू डू लिस्ट बनाओ। वेब के दुनिया में हो तो, आप एंड्रॉयड में हो तो एंड्रॉयड में भी सेम चीज़ ट्राई करो। फिर हुआ आपका क्लॉक बनाओ, आपका छोटा सा पोर्टफोलियो बनाओ। एंड स्पेसिफिकली वेब का जो एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे बैक एंड डेवलपमेंट आता है। बैक एंड डेवलपमेंट मतलब कि बैक एंड में जो आपको नहीं दिखता वो कैसे काम करता है वेबसाइट पे, तो उस चीज़ के लिए डीएसए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये एक इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है कि आपको डीएसए क्यों पढ़ना है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे नहीं यार डीएसए में नहीं पढ़ना है, नहीं,
डीएसए आपको वेबसाइट बनाने के लिए आपको डीएसए आना ही चाहिए, उसके कंसेप्ट आने चाहिए। चौथी चीज़ है अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न। आपने पहले 3 काम कर दिया, आपने डीएसए पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए एंड आपने प्रोजेक्ट्स बना दिए। चलो अब ये 3 चीज़ कर ली, तो उस चीज़ का एप्लीकेशन आप आगे करो। अलग और प्रोजेक्ट्स बनाते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, डीएसए के कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करते जाओ। और ये 4 चीज़ों का 25% हर जगह पे नेसेसिटी है। मतलब ये जो कंप्लीट सर्कल है कोडिंग प्रैक्टिस करने का, ये 4 चीज़ों से हो जाता है। अगर आपने ये 4 चीज़ें कर ली, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा कोडिंग के मास्टर बनने के लिए। ठीक है? अब ये एक चीज़ है जो कि हम हर रोज़ करते हैं जब हम एक फ्रेशर हुए। मैं जब भी खुद एक फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट था, मैं भी ये चीज़ से बहुत गुजरा हूँ कि ट्यूटोरियल हेल मतलब क्या? ट्यूटोरियल हेल मतलब क्या कि नॉर्मली जब हम एक फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, हमको इतना आइडिया नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यूट्यूब पे जाएंगे, टाइप किया, हमें चलो लेट से हमें रिएक्ट सीखना है, रिएक्ट ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, एंटर। उसमें से जो हमें प्लेलिस्ट अच्छी लगी क्लिक किया, पूरा प्लेलिस्ट रट दिया। उसमें आपको कोई चीज़ समझी, एक चीज़ ये होती है कि आपने बना दिया पूरा प्रोजेक्ट एंड आपको वो चीज़ समझ रही है, तो ये बात अच्छी है। बट ट्यूटोरियल हेल्प तब होगा जब आपने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट चार्ट लिया, आपने देख लिया, सेम टू सेम प्रोजेक्ट बना दिया, बट आपको अगर इम्प्लीमेंटेशन करने बोले उस प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट्स का, तो आप नहीं कर पाते। आप क्या कर रहे हो, सिंपली वही जो प्रोजेक्ट में दिया है आप वही कॉपी पेस्ट करके देख रहे हो। वहाँ पे जो एरर आ रहे हैं, वो उसका जो ट्यूटर है या कंटेंट क्रिएटर है वो आपको सॉल्व करके दे रहा है, आप खुद से वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ये एक माया जाल है जिसमें आप फंस जाओगे, आप पूरे 4 साल उसी में निकाल दोगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये ट्यूटोरियल हेल या ट्यूटोरियल परगेटरी से निकल जाओ। जितना जल्दी निकलोगे आप उतना ही और आगे बढ़ पाओगे। नहीं निकलोगे तो आप वही एक सर्कल में फंस जाओगे कि वीडियो देखो एंड उसको बनाओ, फिर जब आपके कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। चूजिंग द राइट प्रोग्रामिंग फील्ड। अब कुछ लोगों का ऐसा होगा कि भाई प्रोग्रामिंग फील्ड एक है, इतने सारे चीज़ें हैं, मैं चूज़ कैसे करूं। मेरे एक सीनियर है, मेरी उनसे कभी बात होती है एंड मैं भी जब फर्स्ट ईयर में था, मैं उनसे पूछता था कि भैया मुझे कौन सा फील्ड लेना चाहिए, मुझे कौन सा वेबसाइट बनाऊँ या मुझे एप्लीकेशंस बनाए, मेरा इंटरेस्ट हर जगह पे आ रहा है। फर्स्ट ईयर में मैं खुद था, मुझे वेबसाइट भी बनानी थी, मुझे एप्लीकेशंस भी बनाने थे, मुझे गेम भी बनानी थी, मुझे सब करना था। ये चीज़ नेचुरल होती है, इससे आप डरो मत। ये हर एक इंजीनियर होगा कॉम से आईटी फील्ड का, उसको लगेगा कि हाँ यार मुझे सब चीज़ एक्सप्लोर करनी है, तो करिए। मैं सिंपल आंसर इज डू एक्सप्लोर ऑन थिंग्स। ठीक है? अभी यहाँ पे इतने सारे फील्ड्स है, जैसे वेब डेवलपमेंट है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, एंड्रॉयड ऐप, मोबाइल ऐप, डेटा साइंस, गेम डेवलपमेंट। एक चीज़ याद रखना, यू विल नॉट चूज योर फील्ड। आप अपनी फील्ड नहीं चूज करोगे, योर फील्ड विल चूज यू। ये आप लिख के रख दो कि आप अपनी फील्ड को नहीं चूज करते, आपकी फील्ड आपको चूज करती है। ठीक है? तो तब तक क्या करें भैया? अभी आप मेरी फील्ड मेरे को चूज करेगी, तो तब तक क्या मैं ऐसे ही बैठा रहूँ कि हाँ मेरी फील्ड आएगी, ये मुझे चूज करेगी, जैसे लड़कियां चूज करती है? वैसा तो नहीं होता। आपको मेहनत, लड़कियों को भी पटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना भाई। तो यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी है, तो करियर का सवाल है। लड़की आती जाती रहेंगी, ये तो करियर का सवाल है। तो करियर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए क्या है, जब तक आपको पता नहीं चलता कि आपको ये फील्ड अच्छी लगती है, आपको ये फील्ड में करियर बनाना है, आप है ना चीज़ें एक्सप्लोर करते जाइए। आपको वेबसाइट में इंटरेस्ट पड़ रहा है, ठीक है वेबसाइट बनाइए, उसके कंसेप्ट देखिए, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट का वेबसाइट वेबसाइट बनाइए। उसमें देखिए कि और इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं। आपको बढ़ रहा है तो रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स पे जाइए। आपको मोबाइल ऐप बनाना है तो स्टार्ट विद जावा, जावा पे भी मोबाइल ऐप्स बनती है एंड्रॉयड की। और इंटरेस्ट बढ़ रहा है कॉटलिन पे जाइए, और इंटरेस्ट बढ़ रहा है फ्लटर पे जाइए। डेटा साइंस के लिए, डेटा साइंस में क्या होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा मॉडलिंग, ये सब चीज़ें पढ़िए। पाइथन पढ़िए। बेसिकली मेरा कहना ये है कि एक्सप्लोर करते जाइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे, मेरा थर्ड ईयर आया है, मुझे अभी तक नहीं समझ रहा कि मेरा फील्ड कौन किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट पड़ रहा है, डोंट वरी, पड़ जाएगा। उसमें स्ट्रेस लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
अभी आता है सबसे मेन टॉपिक, हाउ टू क्रैक इंटर्नशिप्स। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, कॉलेज आपको नहीं करवाएगी कुछ। ओके, ये रियलिटी है, आप मानो ना मानो। ओके, आपको 4 साल दिए हैं कॉलेज के, आपको खुद से ही वो चीज़ करनी है, आपको खुद से ही मेहनत करनी है, आपको खुद से अपना फील्ड चूज़ कराना है। जो करिकुलम में रहेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अकेडमिक्स मैनेज करना है। सबसे पहली चीज़ है, प्रिपेयर वेल फॉर एन ऑनलाइन टेस्ट। मैं आपको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि इंटर्नशिप्स का प्रोसेस होता कैसे। सबसे पहला प्रोसेस कि आपने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, लिंक्डइन है, इंटर्नशाला जैसे प्लेटफॉर्म से आपने वहाँ पे अप्लाई किया, तो आपका रिव्यू जाएगा उनके पास, जो रिक्रूटर है उनके पास। एंड इंटर्नशिप्स ऐसे थोड़ी नहीं, ऐसे होती नहीं है। मतलब मैंने अप्लाई किया और उसका बोला कि हाँ भाई तू चल कल से तू ज्वाइन कर, हम तेरे को इतना पगार देंगे, ऐसे नहीं होता। वो चीज़ के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसका एक टेस्ट होता है। टेस्ट एज इन रिक्रूटर को क्या चाहिए, रिक्रूटर का डोमेन में, आपने कौन से डोमेन में अप्लाई किया है, तो उसको देखना है कि अच्छा कि इस फॉर एग्जांपल मैं एक रिक्रूटर हूँ और हरी ने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, तो मैं उसका जब इंटर्नशिप एप्लीकेशन आएगा तो मैं क्या देखूंगा, अच्छा हरी ने देखा कि इसको HTML CSS आता है, इसको रिएक्ट भी आता है, इसको गिटहब भी आता है, एंड मुझे मेरे कंपनी के लिए मुझे ये सब चीज़ का रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं ऐसे नहीं लूँगा, मैं हरी को बोलूँगा अच्छा हरी, मुझे ना ये चीज़ मेरे को एक सैम्पल वेबसाइट बना के दे जहाँ पे तू जावास्क्रिप्ट और CSS अच्छे से यूज़ कर रहा है, एंड मुझे हर चीज़ का कमिट मेरे को बताना गिटहब का। मेरे को तू 3 दिन का मैं तेरे को डेडलाइन देता हूँ, 3 दिन में मेरे को बना के दे। तो एक काइंड ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगा कि आपको एक टेस्ट मिलेगा जहाँ पे आपको करके उसको असाइनमेंट सबमिट करना है। ये हुआ सबसे पहला स्टेप। दूसरा, गुड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स। अभी यही स्टोरी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। लेट से हरी ने क्या किया, उसने सेम टू सेम चीज़ गूगल से उठा ली, जो कि हम सब बच्चे करते हैं। आप मानो ना मानो, सेकेंड ईयर हो फर्स्ट ईयर को हम यही कॉपी करके डाल देते हैं। बट अभी दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा कि अच्छा हरी तूने डाल तो ली, तूने गूगल से उठा लिया, मेरे को पता है ये काम कैसे करता है, जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ आती है गुड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स। आपने चलो अगर मेहनत खुद से की होगी ना, तो आपको जो आपने बनाया ना, आपको A to Z उसका आइडिया रहेगा। अच्छा मैंने ये जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शन से ये मेरा डेटाबेस में जा रहा है, ये फंक्शन से डेटा फेच हो रहा है, तो ये मुझे पता होगा कि अच्छा मैंने ये फंक्शन डाला तो ये हुआ, ये फंक्शन पे क्लिक किया तो वो हुआ। तो यहाँ पे काम आता है गुड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, आपको लॉजिकल रीजनिंग आना चाहिए। अब बेसिक बेसिक से बेसिक लॉजिक, ऐसा नहीं कि मुझे एडवांस कॉन्सेप्ट्स, मेरे को बहुत डीप में जाना है। आपने जो किया है प्रोजेक्ट में, जो ऑनलाइन टेस्ट दिया है, उसमें आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए टू अ सर्टन लेवल। तीसरा, गुड इंग्लिश लैंग्वेज। अभी आपको बात करनी है, आप मोस्टली इंग्लिश में ही करोगे, जो भी रिक्रूटर है स्पेसिफिकली फॉर इंडिया आप इंग्लिश में ही बात करोगे। तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए कि अच्छा आई विल बी सबमिटिंग माई असाइनमेंट्स टुमारो, जो भी है आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा करना है। चौथा, प्रैक्टिस कोडिंग क्वेश्चंस रेगुलरली। ये तो हो गया, हम बात कर रहे थे वेब डेवलपमेंट की साइड पे। अगर आपको प्रॉपर प्रोग्रामिंग साइड में जाना है, तो आपको मैंने जैसे बताया यहाँ पे, कंप्लीट विद BSA, आपको ये स्टेप्स अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, इंटर्नशिप्स क्रैक करने के लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना है। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि आपको रेगुलरली जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होता जाएगा। जितना अच्छा होता जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिफ्थ थिंग, अपडेटेड लिंक्डइन प्रोफाइल। अभी एज एन IT स्टूडेंट आपका एक काम रहेगा, IT या कॉम्स का स्टूडेंट हो, एक काम रहेगा, आपको है ना अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना होगा। लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से क्रिएट करना होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप कंपनीज में जाते हो, तो वहाँ पे आपके जो लोग जो जो क्राइटेरिया देखते हैं, वो क्राइटेरिया में एक तो आता है गिटहब प्रोफाइल, आपने क्या कमिट्स किया, आप कितने रेगुलर हो। दूसरी चीज़ आती है लिंक्डइन प्रोफाइल। मैं आपको है ना मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल बताता हूँ कि कैसे मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया है, एंड कैसे मैंने वो चीज़ पे काम किया है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। एक अच्छा सा आपको बैकग्राउंड होना रखना चाहिए, आपका नाम, आप क्या क्या करते हो। मैं फ़िलहाल कॉलेज में हूँ तो कॉलेज का भी नाम डालिए। आपको सेक्शंस डालने हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि हाउ टू मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल बेटर इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपको आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के लेके आऊँगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपका प्रोफाइल दिखना चाहिए, इससे भी अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है,
ये बात की हमने लिंक्डइन प्रोफाइल की। चौथा चीज, सिक्स पॉइंट है गुड रेज्यूमे। आपका रेज्यूमे एक अच्छा होना चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल तो देखेंगे, रेज्यूमे में क्या होगा कि रेज्यूमे में आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने टेंथ में कितना मार्क्स लाया, ट्वेल्थ में कितना मार्क्स लाया। हाल ही वो मैटर नहीं करता, कुछ कुछ कंपनीज में मैटर करता है, बट आपका एक रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए जहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट्स बताया। सेवेंथ, वेल एड्रेस इंट्रोडक्शन। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो कि गुड इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आती है कि आपको इंट्रोडक्शन एक बहुत अच्छा रखना चाहिए कि वाई शुड बी हायर यू। भैया मुझे अच्छा आता है, मैं मेहनत करता हूँ, वो तो सभी बोलते हैं यार। एक तुम्हारे पास एक अच्छा आंसर होना चाहिए वाई शुड बी हायर यू पे, कि हाँ भैया मैं ये करता हूँ, मुझे कंपनीज में इन्वॉल्वमेंट डालना अच्छा लगता है, मुझे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना अच्छा लगता है। ये एक इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए, वेल एड्रेस इंट्रोडक्शन। और एक चीज़, प्रिपेयर कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, फिर एक ऊप्स कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ये आपके कोर कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, आपको कोर सब्जेक्ट्स याद होने चाहिए। अगर आपको इस कोई भी कोर सब्जेक्ट्स पे एक सीरीज़ चाहिए, एक प्लेलिस्ट चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, हम आपके लिए उस चीज़ पे प्लेलिस्ट ज़रूर लेके आएंगे। तो आपके यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली सारी कंपनीज में वो पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे हो आ जाता है। अभी क्या लग रहा है? डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। हाँ, लड़कियाँ रिजेक्ट करके जाती है, बाद में दूसरे पे तुम ट्राई तो करते हो ना। हाँ, शर्माओ मत। देखो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन यार। आपको लाइफ में तो रिजेक्शंस मिलने ही वाले हैं, ठीक है, बट रिजेक्शन से क्या होता है, आप चीज़ें सीखते हो। आपको पहली बार अपने कंपनी में अप्लाई किया, आप रिजेक्ट हो गए, आपको एक रीज़न तो आएगा ना, ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करेगा, बट उनके पास एक रीज़न आएगा कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा नहीं है, या आपने इतने प्रोजेक्ट्स नहीं किया जितना हमें चाहिए। दूसरे पे अप्लाई किया, दूसरे पे आपने क्या किया कि जो पहले वाला था उसके जो रिजेक्शन के रीजंस थे, आपने उस पर वर्क ऑन करके दूसरे पे किया। दूसरे पे अप्लाई किया तो उन्होंने बोला कि आपके पास ये स्किल नहीं है, वापस आपने लिया, वो स्किल अपडेट किया, तीसरे पे अप्लाई किया, चलो तीसरा आपको मिल गया। तो आपको ऐसा तो नहीं है ना कि पहले दो में रिजेक्ट हुए, यू गिव अप। पहले दो बार लड़कियां रिजेक्ट करते, आप तीसरे पे फिर ट्राई मारते हो ना। हाँ, तो वैसे यहाँ पे तीसरी बार ट्राई करोगे, एन नंबर ऑफ टाइम्स ट्राई करोगे, तो आपका काम होता जाएगा। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। आपको रिजेक्ट तो हो गए, डरो मत, करते जाओ, कंसिस्टेंटली काम करोगे, हो जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी पब्लिश ऑन आर वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स। हम यूट्यूब पे भी, जैसे ये वीडियो है, वैसे ही हमने रिसेंटली एक गिट एंड गिटहब का प्लेलिस्ट डाला है, जहाँ पे हमने ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया है। हमने पूरा गिट का बेसिक्स से लेके ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन तक बताया है, फ्रॉम इन अ वेरी इजी मैनर, जो कि आपको समझ जाएगा। हम इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, हम रील्स डालते हैं, जहाँ पे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बताते हैं। एंड लिंक्डइन पे भी हमें फॉलो कीजिएगा अगर आपको करना है। अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को स्कैन करके आप फॉलो कर सकते हो। एंड दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन, बाय।